ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के बानी व राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीराई आला हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने सपा बसपा व राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से कामयाब बनाने की अपील की है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान 18 अप्रैल को 3 बजे दिन इंदिरा चौक मकबरा रोड मुरादाबाद स्थित पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के कार्यालय पर एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराने के लिए गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर एस.टी. हसन को जबरदस्त अक्सरियत से जिताने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में मात्र 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, तो फिर वो कैसे सरकार बना सकता है, तो मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी कुछ अन्य गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि गठबंधन की सरकार बनने पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी या बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन कांग्रेस को समर्थन नहीं देगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस ही गठबंधन का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए किसी का भी समर्थन लिया जा सकता है। आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कहा, मैं आज आप लोगों के दरमियान इसलिए आया हूँ कि जैसा आप जानते हैं मैं खुद एक सियासी पार्टी हूँ, लेकिन मुल्क के हालात को देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि इस बार फ़िरका परस्त ताकतों को अगर रोकना है तो हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और इस बार हमने अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाया है और बहुत सोचने समझने के बाद, गौर करने के बाद, मशवरे करने के बाद ये फैसला किया गया हमारी पार्टी में कि इस बार हमें बहुत सूझबूझ के साथ काम करना है और फ़िरका परस्त जमातों को रोकना है। साथ ही उन लोगों को भी रोकना ज़रूरी है जो मुसलमानों का इस्तेमाल और इस्तेहसाल करते रहे हैं। मेरी मुराद कांग्रेस से है। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। 2004 से 2014 तक का हाल अगर मुसलमान भूल गया है तो ये बहुत तकलीफ़ की बात है। कोई दिन ऐसा नहीं था जब दंगा ना होता हो, फसाद ना होता हो, बम ब्लास्ट ना होता हो, हमारे बच्चों का झूठा इनकाउंटर ना होता हो, झूठे इल्ज़ाम में, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में हमारे बच्चों को जेलों में ना ठूंसा जाता हो। 25-25 साल के बाद छूट के आए हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने या फ़िरका परस्त जमातों ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन आतंकवादी कह के हमें गिरफ्तार हमारे बच्चों को कांग्रेस ने ही किया, इनकाउंटर कांग्रेस ने ही किया। सच्चर आयोग बनाया गया। सच्चर आयोग, ऐसे हज़ारों तकलीफ़ें हैं जो कांग्रेस ने हमें पहुंचाई हैं। मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से ये अपील करने के लिए आया हूँ कि हमें इस बार कांग्रेस को रोकना है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ हमेशा धोखा किया है, विश्वासघात किया है। और बीजेपी और मैं चुनाव में हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं आया हूँ। जिस तरह मुसलमानों के साथ विश्वासघात कांग्रेस ने किया है, उसी तरह हिंदू समाज के साथ विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जीएसटी के लिए उनकी सरकार नहीं बनवाई गई थी, नोटबंदी के लिए उनकी सरकार नहीं बनवाई गई थी। उनकी सरकार इसलिए बनवाई गई थी कि राम भक्तों को राम मंदिर चाहिए था, लेकिन इनकी नियत मंदिर बनाने की नहीं थी, इनकी नियत सरकार बनाने की थी। तो हर हिंदू से मैं ये अपील करता हूँ कि जो विश्वासघाती है वो न हिंदू को पसंद आएगा न मुसलमान को। हम कांग्रेस की मुखालफत, हर मुसलमान कांग्रेस की मुखालफत करेगा। इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वोट करेगा, इसलिए कि मुसलमानों के साथ विश्वासघात हुआ है। और मैं समझता हूं कि हर खुददार हिंदू जो ये समझता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। तौक़ीर साहब, ये कुछ देर से नहीं आई आपके? नहीं, मैं शुरू से कर रहा हूँ। मैं आपके यहाँ देर से आया हूँ और अभी कई जगह मुझे और भी देर से जाना है। खान साहब, कांग्रेस की भी मुखालफत होगी, भाजपा की मुखालफत होगी, तो केंद्र में सरकार किसकी बनानी है फिर? सरकार गठबंधन की इंशाल्लाह बन रही है। 80 सीटों से नहीं बन रहा है। पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन हो रहा है। लालू प्रसाद भी गठबंधन में शामिल है। लालू के बगैर सरकार नहीं बनती है देश की। शरद पवार के बगैर सरकार नहीं बनती है। ममता बनर्जी के बगैर सरकार। इस बार इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार सबका विलय तो कांग्रेस में होना है। सबका विलय मैं बताता हूँ।
कांग्रेस भी कल मजबूर होगी गठबंधन के साथ आने के लिए। सरकार गठबंधन की बननी है, कांग्रेस की नहीं बननी है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। फिर अब कांग्रेस को कबूल हो जाएगी जी, तब कांग्रेस को कबूल कर लेंगे। फिर हमें तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थन देगी उसे भी कबूल कर लेंगे। हमें देश की सत्ता बनानी, सत्ता पे कब्जा करना है और इस बार हिंदू और मुसलमान सब मिलके गठबंधन की सरकार देश में बनने वाली है। कौन से गठबंधन की मिली? जो समर्थन देगा लिया जाएगा। लोगों को यह गलत फहमी है कि कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस हमारे गठबंधन में आएगी, हम कांग्रेस के गठबंधन। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। आईएमसी ने शायद कांग्रेस को गठबंधन दिया था। नहीं, आईएमसी का आपने दिया तो शायद 3 सीटों पे गठबंधन हुआ था। कांग्रेस बड़ी गद्दार जमात है। 2009 में हमारा बाकायदा उनके साथ अलायंस हुआ था और उस वक्त हमने इन्हें 22 सीटें जितवाई थी। हमारा अलायंस ये हुआ था कि हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे, उनको लड़ाएंगे। विधानसभा में उन्होंने हमें 20 सीटों का वादा किया था, लेकिन जब चुनाव आया विधानसभा का तो मुझसे ये कहा गया कि 20 के बजाय आप 25 ले लो, लेकिन हमारे सिंबल पे लड़ो। तो मैंने कहा ये तो पार्टी मर्ज करने वाली बात है, मैं मर्ज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब मेरा उनसे गठबंधन टूटा था। तो मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार में भी मैं समझता हूँ रहा था, लेकिन उस वक्त भी आप लोगों को याद होगा कि मैं अपनी गाड़ी से चलता था, सरकारी गाड़ी से मैं तब भी नहीं चलता था। तो फिर कांग्रेस से तो जब एक बार ठोकर खा चुकी, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस से तो गठबंधन कांग्रेस, मैंने बताया ना कि समर्थन की गठबंधन की सरकार बननी है। उस गठबंधन की सरकार में कांग्रेस को भी शामिल होना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी कि इस बार इंशाल्लाह हिंदुस्तान की सत्ता पर या तो ममता बनर्जी बैठेंगी या फिर मायावती बैठेंगी। इसके अलावा तीसरा विकल्प मेरे सामने नहीं। कर्नाटक मिसाल है, कर्नाटक मिसाल है। गठबंधन में आपका क्या रोल रहेगा? गठबंधन के साथ किस शर्तों पर आई है? नहीं, आईएमसी गठबंधन के साथ किसी शर्त पे नहीं आई है। मैंने तमाम सर्वे किया है और मैं अपने मुल्क और अपनी मिल्लत की वफादारी के लिए किसी शर्त के, किसी जाती मफाद की बुनियाद पर नहीं, मैंने पहले कुर्बानी दी है कि मैंने अपनी पार्टी को सरेंडर किया कि इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे लड़ने से फिरकापरस्त ताकतों को तक़वियत मिलेगी और यही कुर्बानी का जज्बा मैंने उनमें देखा जो समाजवादी और बहुजन समाज ये नदी के दो किनारे अपने मुल्क और मुल्क की हिमायत में, अपने देश में अच्छी सरकार, एकता और भाईचारे के लिए इन्होंने बड़ी कुर्बानी दे के एक दूसरे को गले लगाया है। उस कुर्बानी, उस एकता को बढ़ावा देना हमारी और तमाम लोगों की जिम्मेदारी। भाजपा की सीटें तो मैं नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जहाँ जहाँ मैंने देखा है, मैं ये समझता हूँ उत्तर प्रदेश में हम 50+ जा रहे हैं इंशाल्लाह। और मुसलमानों ने अगर सूझबूझ से काम किया, और सिर्फ मुसलमान नहीं, सेकुलरिज्म में जो लोग यकीन रखते हैं, अपने संविधान में और लोकतंत्र में जो लोग यकीन रखते हैं, मुझे यकीन है कि हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर एकता के साथ गठबंधन का साथ देंगे और इंशाल्लाह कल गठबंधन की ही हुकूमत है। क्या अखिलेश जी के प्रधानमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है या नेताजी के? मैं नेताजी का तो कोई चांस नहीं है, ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि या तो मैं ममता बनर्जी या बहन मायावती, तीसरा कोई मेरी समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री। गठबंधन में आपका क्या रोल रहेगा? मैं गठबंधन की सिर्फ हिमायत कर रहा हूँ, मैं गठबंधन में शामिल नहीं हूँ और मैंने गठबंधन से ना कोई टिकट लिया है, ना अपनी पार्टी का कोई समझौता। तो कांग्रेस तो आपको 25 दे रही थी, ये आपको कुछ भी नहीं दिया, जीरो कर ये तब फिर आप कैसे मिल्लत की हिमायत करेंगे जब आप ताकत में नहीं होंगे? नहीं, ताकत में हम हर वक्त रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सियासी ताकत मैं ख़ास तौर से मुसलमान, देखिए एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस का हमने रोल देखा है, समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, मुसलमानों के साथ कोई ईमानदार और वफादार नहीं रहा है। मुसलमानों के लिए मेरा खास तौर से ये मैसेज है कि ये वक्त की ज़रूरत है कि गठबंधन का साथ दें, लेकिन अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। दूसरों की मोहताजी से हमारा काम नहीं चलता। बाहर आना पड़ेगा जी, उसके लिए बाहर आना पड़ेगा। बाहर आए हुए मैदान में है। और मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि इत्तेहाद मिल्लत, ये और बात है कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है। आज हम जिन लोगों को ताकत देने आए हैं, कल हमें इनके खिलाफ विधानसभा का चुनाव इंशाअल्लाह इत्तेहाद मिल्लत अपने दम पे लड़ेगी।
सर आजम का जो महिला समाजवादी भी आपने यही कह के छोड़ी थी मौलाना। मैं समझता हूँ कि ये आजम खां के ऊपर समाजवादी भी है, आपने यही कह के क्योंकि छोड़ी कोई थी। भी बाशऊर आदमी खवातीन के लिए इस किस्म का जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकता। आजम खान ने अगर ये जुमला कहा है तो मुझे यकीन है कि वो किसी मर्द के लिए कहा होगा, किसी खातून के लिए नहीं कहा। इस मौके पर मौलाना तौकीर रजा खां के साथ मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन के साहबजादे डॉक्टर सैयद दानियाल हसन, पूर्व नगर विधायक एवं वरिष्ठ सपा नेता हाजी यूसुफ अंसारी, समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र प्रभारी हाफिज मोहम्मद उस्मान, नगर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा गौरव जैन, देहात विधानसभा क्षेत्र प्रभारी आशुतोष विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री मोहम्मद अब्बास, समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शुएब हसन खां पाशा, आईएमसी के जिला अध्यक्ष व मंडल प्रभारी बाबू शराफत हुसैन, मौलाना तौकीर रजा खां के पीआरओ डॉक्टर नफीस, आईएमसी के शाहवेज मिर्जा, हाजी यामीन, सुहेल उद्दीन चांद व मोहम्मद तारिक, पार्षद सलीम वारसी, पूर्व विधायक एवं गाजियाबाद के सपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मुन्नी, युवा सपा नेता फैसल अंसारी, मोहसिन खां, शकील खां, जुबेर असद, लालू परवेज, रियासत हुसैन, पार्षद हाजी अनवर अली उर्फ हाजी भूरे, वरिष्ठ समाज सेवी किफायत उल्लाह खां, सैयद राशिद, दरगाह हजरत शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन, अलहाज सैयद अहमद कमाल उर्फ गुल्लू मियां वगैरह भी मौजूद रहे। अलहाज सैयद गुल्लू मियां ने इस मौके पर मौलाना तौकीर रजा खां व दीगर लोगों की दस्तारबंदी भी की।